बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये बड़ी के हिसाब से मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। मैं आज बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव, काबली पुलाव कह लें, अफ़गानी पुलाव कह लें। और मैं चूँकि अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, थोड़ी आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। और अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। इसके लिए मैंने लिया है बीफ, ये हाफ़ केजी बीफ है। हाफ़ केजी बीफ है, इसमें मैंने ये एक बड़ी नली डलवा ली है जिससे हम इससे हम फ़ैट हासिल करेंगे, यानी कि जब ये गल जाएगा तो इसमें जो नली होगी वो हम इसमें डालेंगे। हाफ़ केजी मैंने बीफ लिया है। 750 ग्राम मैंने राइस लिए हैं, ये कच्ची बासमती राइस है। 750 ग्राम राइस लिए हैं मैंने। अगर आपको ज़्यादा गोश्त और चावल पसंद है तो आप हाफ़ केजी कर सकते हैं। 1 कप इसमें मैंने ली है गाजरें, 1 कप गाजरें, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 कप गाजरें और 1 खाने का चम्मच इसमें किशमिश जाएगी। गाजरें और किशमिश को हम कैरमलाइज़ करेंगे। और ये बादाम पिस्ते हैं, ये मैंने गार्निश के लिए रख दिए हैं। और ये प्याज है जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं ऑयल में इसको थोड़ा सा सौते करके रख लेती हूँ। ये प्याज जाएगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच है। और 1 कप इसमें जाएगा दही। 2 टमाटर लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के। और ये है यखनी के अज्जा। 1 खाने का चम्मच भर के बड़ा खाने का चम्मच सौंफ, 1.5 खाने का चम्मच धनिया साबत, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला भर के, इसमें मैंने 2 बादियान फूल लिए हैं, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, और 1 लहसुन का ये बंच जाएगा पूरा, इसमें साबत ही ऐसे ही जाएगा। और नमक हम हस्बे जायका इसमें डालेंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अफ़गानी पुलाव। एक प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है गोश्त को, क्योंकि बीफ है और वो नली भी जो है वो भी गलानी है हमने। और इसमें मैं ये थोड़े तिनके से मुझे नज़र आ रहे हैं धनिए में, ये निकाल दिए मसाले से, मसाले गरम साबुत मसाले, ये लहसुन का बंच, और इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका तकरीबन 1 चाय का चम्मच फुल भर के हीट। और इसको थोड़ा सा मैं बॉईल आ जाएगा ना, फिर मैं इसको प्रेशर दूंगी। आज मैं अपने पुराने प्रेशर कुकर में अपनी वाली में बना रही हूँ, कभी इसमें बना लेती हूँ कभी उसमें। बस ये इसमें जैसे ही बॉईल आएगा ना तो मैं इसको पकने प्रेशर दे दूँगी। जब ये अच्छे से गल जाएगा यखनी को मैं छान लूँगी। पैन लिया है मैंने, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच चीनी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच चीनी। और इसमें मैं डाल दूँगी गाजर, लो आँच पे इसको कैरमलाइज कर मुझे किशमिश थोड़ी कम पसंद है इसलिए मैंने कम डाली है, आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और टमाटर ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे पुलाव में टमाटर का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालिए, ऑप्शनल है टमाटर। मैं उस वक्त आपको बताना नहीं रही थी, डलता नहीं है टमाटर का अफ़गानी पुलाव। थोड़ी सी ये देखें गाजरें और किशमिश, कैरेट और रेजन्स दोनों कैरमलाइज हो गई हैं। बस अब मैं इन्हें चूल्हे से हटा लूँगी और इसको एक साइड पे कर दूँगी। जब हम इसको
के लिए मैंने रख दिया था ब्राउन होने के लिए। बस इतना ही चाहिए मुझे। इसमें अब डाल दूँगी मैं साबुत गरम मसाला, बीफ डाल दिया मैंने इसमें। टमाटर, और अब जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। लास्ट में इसमें इलायची पाउडर भी जाएगा, दम लगाएंगे ना जब हम वो कैरेट्स और किशमिश डालेंगे ना लास्ट में, तो फिर इसमें हम इलायची पाउडर भी डालेंगे। अब ये थोड़ा सा भुन जाए फिर मैं इसमें यखनी डाल दूँगी, स्टॉक जो मैंने बना के रखा हुआ, छान के रख लिया था, उसको मैं डाल दूँगी। नमक टेस्ट के हिसाब से, यखनी में भी है तो मैं देख कर डाल दूँगी। बस मैं अब इसमें यखनी डाल के दम लगा दूँ, यखनी डाल दूँ, फिर इसको पकाऊंगी थोड़ी देर और फिर हम इसमें राइस डाल देंगे। मसाला भुन गया था, इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया जो मैंने आपको बताया था, और अब मैं इसमें डाल दूँगी स्टॉक सारा। बस इसमें जब बॉयल आएगा फिर हम इसमें राइस डाल देंगे। इसको मैं यखनी जो मैंने पकने के लिए रखी थी इसमें बॉयल आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे चावल जो मैंने सोक करके रखे हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया। 45 से 1 घंटा तक आप इसको, 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक आप इसको लाजमी सोक करेंगे, तभी ये बहुत अच्छे बनते हैं राइस। टूटता नहीं है फिर ना राइस, जितनी देर भीगेगा उतना ये टूटता नहीं है, फिर मिक्स नहीं होता। ½ kg बीफ भी कहीं कहीं नजर आ रहा है, बस चले खैर कोई नहीं, हमने तो टेस्ट लेना है बस। सारे डाल दूंगी मैं राइस इसमें। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा पका के दम, फिर हम जब दम का टाइम आएगा ना उस वक्त हम इसमें वो जो कैरमलाइज कैरेट्स और रेजिन रखे ना, गाजरें और किशमिश, वो डाल देंगे।
के टाइम मैंने कहा था आपको कि इसमें हम ये डाल देंगे, मैंने इसमें डाल दिए ये कैरेट और रेज़न, किशमिश और गाजरें, और इसका हम लगाएंगे दम रुमाल से। मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है रुमाल ताकि बहुत अच्छा दम आए। बस इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दूंगी और फिर हम इसको खोल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत दम आया है, नरम भी हैं, खिले खिले भी हैं। इसको सारे में मिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए बचा दी थी ब्राउन प्याज और कैरेट से और रेज़न से हम इसको गार्निश करें। ये सारा आप इसमें पूरे पतीले में चम्मच चलाया करें ताकि जो इसका सारा स्टीम है ना वो सारी निकल जाए। फिर चावल जो है ना वो आपस में जुड़ते नहीं हैं और वो जो डले डले से इकट्ठे हो जाते हैं ना चावल, ऐसे ये सारे आप इसको कर लें। बस ये रेडी है, इसको हम सर्व कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अफ़गानी पुलाव, काबुली पुलाव कह लें, रेडी है। मैंने इसको जो बादाम पिस्तों से गार्निश कर दिया है। बादाम पिस्ते बहुत शौक से खाते हैं, अब आपको पता है वहाँ के। और सादा दही से मैंने इसको सर्व किया है। अब दही ना भी हो तो ये बहुत मज़े का है। इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके साथ किसी और चीज़ को इंजॉय करें। सलाद जिनको पसंद है वो आप उनको सलाद भी बना सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो नली थी ना ये मैंने इसमें दरमियान में रख दी है और इसका एक अलग फ्लेवर आता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।